जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। बाकी गुरु जी हो सकता है कि इस सत्संग में किसी और भी संगत के सवालों के जवाब उन तक पहुंचाएं। तो संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। और संगत जी, मैं मानती हूँ अपने लिए कि ये मेरी लाइफ का सबसे ब्लेस्ड दिन था जिस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। गुरुजी ने तो पता नहीं वैसे कब से हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन संगत जी हम उसी चीज को महसूस करते हैं जब हम अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनते हैं, देखते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2023 में अपने साथ जब से जोड़ा है, संगत जी तब से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत सी खुशियां भर दी हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरी परीक्षा नहीं ली। गुरुजी कहते हैं कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, और संगत जी गुरुजी ने मुझे भी नींबू की तरह निचोड़ा है। संगत जी, आज के सत्संग में मैं अपनी जो भी जर्नी है वो शुरू से ही शुरू करूंगी। संगत जी, सत्संग के दौरान अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं पहले ही सारी संगत परिवार से और गुरुजी से और आंटी जी से माफी मांगती हूँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने 2023 में मुझे मेरी एक फ्रेंड के थ्रू गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरी उस फ्रेंड ने मुझे बताया गुरु जी के बारे में, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे ना मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही थी। संगत जी, मेरी शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और मेरे पास कोई भी बेबी नहीं था, और जिस कारण संगत जी मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि इससे संगत जी लोगों की बातें भी सुननी पड़ती थी और अपनी फैमिली का रिएक्शन भी संगत जी देखती थी, तो वो मेरे साथ ना बहुत ही रूखा रूखा सा बिहेव करते थे। अब ये तो नहीं है कि संगत जी इसमें सारी गलती मेरी ही है। संगत जी, मैंने, मेरे अंकल जी ने बहुत डॉक्टरी ट्रीटमेंट लिए। कोई ऐसी जगह नहीं होगी संगत जी जहाँ हमने नहीं दिखाया होगा। और उसके बाद संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ थे वो जैसे थोड़ा बहुत पंडित वगैरह को मानते थे, बाबा वगैरह को मानते थे, वो जैसे जैसे कहते थे संगत जी, मैंने कभी उनको कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी, जो जो उन्होंने मुझसे करने को कहा मैंने वो सब कुछ किया। जहां जहां माथा टेकने को बोला मैंने वहां वहां जाके माथा टेक के। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरु की मेहर होती है तभी हमारे दिन बदलते हैं। और संगत जी, तब तक तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ। मैं सब कुछ मैंने करके देख लिया। और संगत जी, इस शादी के 10 साल तक मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत लोगों की बातें भी सुनी, अपनी फैमिली का रिएक्शन भी संगत जी देखती थी, तो बहुत ही रूखा रूखा सा मेरे साथ बिहेव करते थे। मैं इसमें अपने अंकल जी का कहूंगी संगत जी, मेरे अंकल जी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज तक संगत जी मुझे कभी इस चीज का फील नहीं होने दिया कि हमारी शादी को 10 साल हो गए और हमारे पास कोई बेबी नहीं है। हालांकि मैं रोती थी, मैं उनको कहती थी, लेकिन वो कहते थे कि कोई बात नहीं, जब भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम हैं ना एक दूसरे के लिए। संगत जी, वो मुझे हमेशा संभालते थे, मेरी बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी आंख में एक आंसू नहीं वो देख सकते थे। लेकिन लोगों का मुंह हम नहीं बंद करवा सकते, लोग बोले बिना नहीं रह सकते। संगत जी, मैंने बहुत बातें सुनी लोगों की, और मैं जब जब कोई मुझे कुछ कहता था संगत जी, मैं अपने अंकल जी को कहती थी। वो मुझे यही समझाते थे कि तू बातों पे ध्यान मत दिया कर, लोगों का तो काम है बोलना। लेकिन फिर भी संगत जी, मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करती थी कि मुझे फर्क ना पड़े, लेकिन फिर भी संगत जी फर्क तो पड़ता ही था। मैंने अपनी लाइफ में इतना मुश्किल टाइम देखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद संगत जी, मैंने अपना मतलब लगाने के लिए मैंने जॉब करनी स्टार्ट की। शादी के 6 साल बाद संगत जी मैंने जॉब स्टार्ट करी।
मैं एक सैलून में जॉब करती थी और संगत जी जॉब करते करते बहुत सारे लोगों के साथ मिलना होता था, कई बार कोई बातें भी होती थी। तो ऐसे ही संगत जी मेरी वहां पे एक फ्रेंड बन गई जो कि मेरे साथ ही जॉब करती थी। संगत जी उसके साथ ना मेरा एक बहन की तरह रिश्ता बन गया। मेरी वैसे तो कोई बहन नहीं है, एक ब्रदर ही है। संगत जी उसके साथ मैं अपने दिल की हर एक बात कर लेती थी। मेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा था वो, और उसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा था वो भी मेरे साथ हर एक चीज शेयर करती थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए, हमें पता ही नहीं चला। हम बहनों की तरह अपना हर सुख दुख बांटना। गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त कह सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बहन कह सकती हूँ। समझिए, गुरुजी ने मुझे उससे मिलवाया तो मेरा दिल बहुत हल्का रहने लग गया। क्योंकि ना कई बातें संगत जी हमारी फैमिली में ऐसी भी होती हैं जो हम अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं कर पाते। बेशक मैं अपने हस्बैंड के साथ हर कोई बात शेयर कर लेती थी, चाहे वो करने वाली होती थी चाहे नहीं होती थी। जैसे उनके मदर के बारे में भी बात करना, उनकी सिस्टर के बारे में भी बात करना, लेकिन कई बार उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती थी। तो धीरे धीरे संगत जी वो बातें करना भी मैंने बंद कर दिया। लेकिन उन दीदी के साथ मैं हर एक बात कर लेती थी। फिर मैंने ना उनको एक दिन बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो गए लेकिन अभी तक मेरे पास कोई भी बेबी नहीं है, और जिसके कारण मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। तो संगत जी वो गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चलना, गुरुजी को वहां अरदास लगा के आना, गुरुजी तेरी झोली जरूर भरेंगे। संगत जी मैं उसके साथ एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ना गुरुजी के आगे बैठकर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी को अपने दिल की हर एक बात कही कि गुरुजी अब मेरे से और लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज गुरुजी कृपा ऐसी करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और संगत जी गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी कहाँ अपने बच्चों के, अपने बेटियों की आंखों में आंसू देख सकते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मेरी वो अरदास सुनी। संगत जी ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और दूसरे दिन ही ऐसा कुछ हो गया, नहीं संगत जी। उसके बाद भी लगभग 6 महीने निकल गई। हाँ गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट होनी स्टार्ट हो गई, गुरुजी से बातें करना और गुरुजी के भजन सुनना, गुरुजी के सत्संग सुनना, वो सब कुछ तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। उन दीदी के साथ गुरुजी की बातें करना, वो सब कुछ स्टार्ट हो गया था। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मेरा वो परीक्षा वाला जो टाइम था वो खत्म हो गया, नहीं संगत जी। गुरुजी ने उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मुझे ना 2 मंथ्स ऐसे हुए कि मुझे पीरियड्स नहीं आए, और मुझे ऐसे लगा कि शायद गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और मैंने कंसीव कर लिया। लेकिन नहीं संगत जी, उसके बाद मैंने जब टेस्ट करा प्रेगनेंसी का तो उसमें संगत जी नेगेटिव ही आ रहा था, उसमें पॉजिटिव नहीं आया। तो फिर मैंने अपने अंकल जी के साथ भी जैसे ये बात डिस्कस करी कि मुझे पीरियड्स भी नहीं आ रहे और रिपोर्ट मतलब जो अपना टेस्ट है उसमें भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो हम डॉक्टर के पास जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैंने उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। संगत जी मैंने वो करवाया तो उसमें ना एक डॉक्टर ने हमें इतना ज्यादा डरा दिया और कहा कि आपके ना जो ट्यूब्स होती हैं, जो बच्चादानी होती है उसके आसपास ना पानी की गांठें बनने लग गई हैं, इस तरह से उन्होंने कुछ बोला और इसका ऑपरेट होगा। संगत जी हम दोनों जाने बहुत ज्यादा डर गए। और संगत जी फिर मेरे अंकल जी ने कहीं और से टेस्ट करवाए, और उन दीदी के साथ फिर मैंने ये बात डिस्कस करी तो उन्होंने कहा कि तू गुरुजी का जल प्रसाद स्टार्ट कर। संगत जी वहां पे डॉक्टर्स का ये था कि आपको इस ऑपरेट में ज्यादा टाइम नहीं डालना, नहीं तो ना ये फट भी सकती है, इससे अंदर कैंसर भी बन सकता है, पता नहीं क्या क्या चीजें संगत जी उन्होंने बोली। और संगत जी मैंने अपने अंकल जी, हमने ना अपनी फैमिली में यानी कि मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे उधर मम्मी पापा, हमने उनसे किसी से ये बात डिस्कस नहीं करी। सिर्फ मैं और मेरे अंकल जी दोनों ही संगत जी वहां पे थे, और हमने ऑपरेट करवाया संगत जी मेरा। हमने ये बात अभी तक संगत जी मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ सत्संग में, उसके अलावा ये बात मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। संगत जी उसके 3 या 4 महीने मैंने ऑपरेट करवा लिया, उसके 3 या 4 महीने के बाद संगत जी
मैंने कंसीव करा, मेरी उस टाइम बहुत टफ टाइम था संगत जी मेरा, मैंने बहुत स्ट्रगल करा। संगत जी उस ऑपरेट में डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको 15 दिन का रेस्ट चाहिए, और ये बात हम किधर भी नहीं कर सकते थे, ना ही मेरे मदर की तरफ और ना ही मेरे इन-लॉज़ की तरफ। तो संगत जी अब हमें रेस्ट करना था तो हम कहाँ जाएँ? तो संगत जी मैंने अपनी मदर इन लॉ को जैसे बोला कि मेरा ना यहाँ पे मन नहीं लगता, मैंने अपनी मम्मी के पास जाना है। और ना संगत जी माँ के पास जाकर ये होता है कि अगर हम नहीं भी कुछ कर रहे हैं ना तो कोई हमें कुछ कहता नहीं है, लेकिन हमें ससुराल में करना ही पड़ता है, चाहे हमारा मन हो ना हो, हमारी तबीयत ठीक हो ना हो, हमें करना ही पड़ता है। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि प्लीज आप मुझे वहां छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, और मेरा वहां पे रेस्ट हो जाएगा। संगत जी लेकिन मैं वहां पे 4 या 5 दिन रुकी, वहां पे मेरी मम्मी को ना मेरी मम्मी के ब्रदर की डेथ हो गई, तो मम्मी को वहां जाना पड़ गया, तो वहां पे अब सिर्फ मेरी भाभी थे। तो संगत जी वहां पे ना चाहते हुए भी मुझे रेस्ट तो नहीं हुआ और मुझे काम करना पड़ता था। संगत जी एक दिन मैंने वहां पे काम किया, मैं रहने तो वहां गई थी 10-15 दिन के लिए कि मेरा रेस्ट हो जाएगा, लेकिन मम्मी को जाना पड़ा और भाभी पीछे से थे, तो भाभी माँ वाला प्यार नहीं कर सकती, तो मुझे काम करना पड़ता था, और संगत जी जिससे मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती थी। फिर मेरे अंकल जी मुझे वहां से संगत जी हमने ना वहीं पे कुछ दिन के लिए रूम लिया। हमने अपनी फैमिलीज को तो यही बोला कि हम अपने मायके हैं, लेकिन संगत जी वहां पे मैं मायके में नहीं रही, क्योंकि हमने वहां पे बताना किसी को नहीं था। और हमने एक अलग से रूम लेकर संगत जी वहां पे हम रहे 15 दिन, वहां पे हमने रेस्ट करा मैंने, और उसके बाद हम घर वापस आए। उसके बाद जो मेरी मेडिसिन थी संगत जी वो तो कंटिन्यू चलती रही। डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि आपने 1 महीना तक ट्राई नहीं करना, और उसके बाद संगत जी 3 महीने बाद हमने ट्राई करा, हमने प्रॉपरली गैप लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कुछ फिर से कोई प्रॉब्लम हो। और संगत जी 3 महीने बाद हमने जब ट्राई करने का सोचा, तो उस टाइम पे संगत जी क्या हुआ कि जिस सैलून में मैं काम करती थी, वहां पे जो दीदी थे, उनको ना ड्रीम आया गुरुजी का, कि गुरुजी ने कहा है उन्हें कि ना तू जो तेरी फ्रेंड है, यानी कि मेरा कहकर कि उसे ना मेरा बाल स्वरूप का जो स्वरूप है वो उसे दे। और संगत जी मैं अगले दिन सैलून जाती हूँ, तो वो मुझे दीदी गुरुजी का बाल स्वरूप देते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने कहा ये क्या? तो उन्होंने कहा कि ना मुझे रात को गुरुजी का ड्रीम आया था कि तुझे गुरुजी का बाल स्वरूप देना है। संगत जी देखो गुरुजी का चमत्कार कि गुरुजी बाल स्वरूप में पहले हमारे घर आए, और संगत जी जब गुरुजी का वो स्वरूप मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना उसमें ना मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुजी अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो। संगत जी मुझे ना उसमें ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ना मुझे दिखा रहे हैं, मेरा खुद का बच्चा दिखा रहे हैं। संगत जी उसके 2 दिन के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया। संगत जी आपको मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगत जी शादी के 10 साल के बाद मैंने इतना कुछ फेस करने के बाद कंसीव करा, और संगत जी मेरी जो प्रेगनेंसी थी, क्योंकि अब शादी के 10 साल के बाद मैंने कंसीव करा, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे रेस्ट के लिए बोला, डॉक्टर्स ने मेरा प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाया, मुझे टाइम टाइम पे इंजेक्शंस लगते थे। संगत जी मैंने वो सब कुछ करा, उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे अंकल जी ने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ, मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा-सा होता था, जब मुझे डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला, तो मेरे अंकल जी उन्हें बोल देते थे कि इसे काम नहीं करवाना, अगर कुछ करना है तो बैठे-बैठे ये कर ले, और वैसे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। इस तरह से डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको प्रॉपरली रेस्ट चाहिए। संगत जी इसमें ना मेरे मदर इन लॉ को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो कहते नहीं थे, लेकिन हाँ, बातों-बातों में मुझे सुना देते थे कि ना इस तरह से हम लोग तो काम करते थे, पता नहीं आज के। लेकिन संगत जी मुझे पता था कि मेरे साथ पहले भी जो कुछ हुआ, वो हम उनको नहीं ये चीज़ शो कर सकते थे, नहीं उनको ये चीज़ बोलना चाहते थे। मैंने बहुत अपना टाइम, टफ टाइम निकाला है। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मेरी कितनी परीक्षा लोगे?
लेकिन गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मेरा साथ भी संगत जी बहुत दिया। गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया कि संगत जी जो मुझे बेड से उठने तक नहीं देते थे। मुझे पता है संगत जी, अगर वो कभी बाहर जाते तो मैं काम करती तो करती थी, जो उन्हें नहीं दिखता था। लेकिन अगर उनकी आँखों के मैं सामने होती तो संगत जी वो मुझे इस तरह से रखते थे। संगत जी नहीं तो शादी के 10 साल के बाद हर किसी का मतलब बिहेवियर हम देखते हैं बहुत चेंज हो जाता है। शादी के 6 महीने, साल बाद ही हो जाता है, लेकिन शादी के 10 साल बाद भी संगत जी वो मेरी उतनी ही केयर, उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी नहीं तो शादी के 10 साल तक अगर कोई लेडी कंसीव ना करे, मतलब उसको बेबी ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मेरे अंकल जी का जो मेरे साथ साथ था, जो उन्होंने मेरी केयर की करी, संगत जी उस टाइम में ही मुझे सँभाल के रखा, वरना बहुत मुश्किलें मैंने सही है अपनी लाइफ में। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा मेरे मालिक करते रहना। उसके बाद संगत जी 2024 में मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपना स्वरूप पहले देकर मुझे वो बेबी पहले से ही दिखा दिया। और गुरुजी ने कहा कि ना संगत जी, हाँ, मैं एक बात बीच में बताना भूल गई आपको कि जब उन दीदी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस स्वरूप की केयर तूने बिल्कुल बच्चों की तरह करनी है। जैसे होता है ना कि हम बच्चों को जैसे टाइम-टाइम पे खिलाते हैं, जैसे एक तरह से हम लड्डू गोपाल को रखते हैं ना, संगत जी उनको भोग लगाना, वैसे ही मैंने गुरुजी के बाल स्वरूप की उस तरह से संगत जी केयर करी, क्योंकि उन दीदी ने मुझे कहा था कि गुरुजी ने उन्हें ड्रीम में ये सब कुछ बोला है। संगत जी मैं वैसे ही करती थी जैसे एक बच्चे की हम केयर करते हैं। अब संगत जी जैसे हमने कहीं जाना तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को साथ लेके जाती होती थी। वैसे ही उनको भोग लगाना, टाइम-टाइम पे कुछ खाने को देना। बहुत गुरुजी ने ना मतलब मुझे पहले ही वो सेवा दी थी। संगत जी उसके बाद मैंने जब मेरे को गुरुजी ने बेबी दे दिया, बेबी बॉय हुआ जब मुझे, तो संगत जी मुझे ना फिर एक दिन गुरुजी का ड्रीम आया कि उस स्वरूप को अब तू अपने मंदिर में विराजमान कर दे, बस अब तुझे उसकी वैसे सेवा करने की जरूरत नहीं है। संगत जी मैं हैरान हो गई कि गुरुजी ने 1 साल तक मुझे वो सेवा लेनी थी गुरुजी ने मुझसे, और इससे संगत जी हो सकता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया। संगत जी गुरुजी ने ना शायद किसी और संगत को ये मैसेज देना हो, अगर किसी भी संगत ने बहुत टाइम से कंसीव नहीं करा है तो वो गुरुजी का बाल स्वरूप की वैसे ही करें सेवा, जैसे कि हम लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी करते हैं, जैसे उनको भोग लगाना बच्चों की तरह। तो संगत जी आप सच में आपको बहुत जल्दी आप कंसीव कर पाओगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना किसी और संगत को ये मैसेज देने के लिए मेरे थ्रू। गुरुजी आपका लख लख बार मैं शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। बस ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा मेहर करना। जिस भी संगत के यहाँ पे अभी तक बहुत सालों से बेबी नहीं हुआ है और जो ट्राई कर रहे हैं, गुरुजी उनकी झोली भी खुशियों से भर देना, क्योंकि मुझे पता है संगत जी कि बहुत टफ होता है लोगों की बातें सुनना, नहीं सुनी जाती। हमारी गलती हो ना हो, लेकिन बिना बात के बातें सुनना बहुत टफ होता है। गुरुजी सबकी लाज रखना आप, क्योंकि आप ही सबको संभालने वाले हो। हम तो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो आपके वो नादान बच्चे हैं जिन्हें कोई समझ भी नहीं है। लेकिन गुरुजी आप तो जानी जान हो, आपको तो सब पता है। आपके बच्चों से ऐसे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी कृपा करना मेरे मालिक, कृपा करना, सब पर कृपा करना। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी की मेहर से आज मेरा बच्चा बिल्कुल गुरुजी की तरह थोड़ा-थोड़ा दिखता है। संगत जी जब वो लेटता था ना, तो वैसे ही जैसे गुरुजी अपना गाल पे हाथ रखते हैं ना, पैर पे पैर रख के, संगत जी वैसे उसका लेटना। मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, मैं आंटी जी को सेंड करूँगी। संगत जी सच में उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी हमारे घर आ गए। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा एक और सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो इससे ही रिलेटेड ही है।
संगत जी, जब से मेरा बेबी हुआ है तब से हमारे घर का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है। मेरे मदर इन लॉ का जो बिहेवियर था मेरे साथ, वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब पहले की तरह वो मुझे ऐसे बातें नहीं सुनाते। हाँ, मेरी थोड़ी बहुत केयर भी करने लगे हैं। अब जैसे मैं कोई काम करती हूँ तो बच्चे को संभालना, उसको नहलाना धुलाना सब कुछ वो ही करते हैं। तो संगत जी, अपना उनसे एक माँ वाली फीलिंग आती है। पहले तो ना बिल्कुल एक सास वाली फीलिंग ही आती थी। संगत जी, मुझे पता है कि वो 10 साल मैंने कैसे निकाले हैं। चलो, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन मैं अगर कोई सास अगर अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत भी रूखी है, तो मैं उनको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि ना प्लीज सबके साथ अच्छा रखें। अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही या फिर किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम है, तो ना ये अपने बस की बात नहीं होती। तो प्लीज समझे इस चीजों को। और ना, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपनी बेटी तो नहीं बनाया जा सकता, नहीं बना सकते हम, लेकिन हाँ, उनको प्यार, उनको एक रिस्पेक्ट जरूर दें, क्योंकि उनको भी अब आपका साथ की ही जरूरत है। वो हर एक बात अपनी माँ के साथ या फिर अपने मायके में नहीं कर सकते, हर एक बात अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए या फिर अपने पापा के लिए इस तरह की बातें वो नहीं सुन सकते। तो प्लीज संगत जी, अगर कोई बहुएं भी अपनी सास के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती या फिर जैसे उनकी मदर इन लॉ बीमार है या कुछ है किसी भी रीजन से, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भी उनको एक माँ की तरह रिस्पेक्ट जरूर दें। तो संगत जी, दोनों हाथ मिलाकर ही हम चल सकते हैं। एक हाथ से संगत जी कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, एक हाथ हम नहीं धो सकते, दोनों हाथ मिलकर ही ताड़ी बजती है, वही सब चीज है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा बरसाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबको झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे अंकल जी ने किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था, और संगत जी बहुत टाइम से मतलब वो बोल रहे थे कि मुझे इस दिन जाना है, इस दिन जाना है। लेकिन संगत जी, क्या हुआ कि ना उससे एक दिन पहले उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनके लिए वो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज कुछ करो कि इनकी तबीयत ठीक हो और ये ठीक ठाक वहां पे जाकर अपनी मीटिंग को अटेंड कर सके और ठीक ठाक घर वापस लौट आए। क्योंकि संगत जी, कई बार होता है ना कि हमारे लिए कोई दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है। तो संगत जी, वैसे ही मेरे अंकल जी के साथ हुआ, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और मैं गुरुजी से बार बार अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज कुछ करो कि ताकि वो ठीक ठाक से अपनी मीटिंग कर सके। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी का मुझे टेलीपैथिकली जैसे थॉट आया कि ना तो अपने अंकल को ना जल प्रसाद दे। और संगत जी, मैंने जल प्रसाद दिया और जो वो मेडिसिन ले रहे थे, मैंने वो मेडिसिन भी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही दी। और संगत जी, थोड़ी देर के बाद ही मेरे अंकल जी की ना तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और संगत जी वो नेक्स्ट डे अपनी मीटिंग के लिए जा पाए और गुरुजी की कृपा से संगत जी, जो उनकी मीटिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, वो मीटिंग उनकी सक्सेसफुली रही। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन अभी उनका थोड़ा सा काम है जो अभी पेंडिंग चल रहा है। वो काम भी कंप्लीट हो जाए तो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में संगत जी वो सब भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना अपनी कृपा मेहर बनाए रखने के लिए। गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस गुरुजी, हमेशा हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही रखना। संगत जी, अब जैसे ना मौसम सा चेंज हो रहा था, तो मेरे बेटे को भी ना जैसे कोल्ड कफ इस तरह से होने लगा था। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूं। संगत जी, मैं उसे जल प्रसाद तो देती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ना उसकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने मुझे थोट दिया कि तू ना थोड़ा सा हनी ले और उसमें ना बिल्कुल थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद मिला के ना उसे मिक्स करके वो उसे दी। संगत जी, उससे मैंने वो दिया तो संगत जी उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। आप किस तरह से
अपने बच्चों की हर एक बात को सुनते हो, हर एक बात को पूरा करते हो। संगत जी, जैसे कि नवरात्रि चल रही है, गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि पे ना जो भी गुरुजी की बेटियां हैं, मतलब सभी आंटियों के लिए गुरुजी का मैसेज है कि इलायची और केसर को ना मिक्स करके पानी में डालकर उससे नहाना है। संगत जी, मैं वो कर रही हूँ। गुरुजी बस अपनी कृपा मेहर बनाना। इससे गुरुजी ने कहा कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई बीमारी, कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा और गुरुजी की बहुत मेहर होने लगेगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ना, जैसे घर में कई बार माहौल अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी सी होती है, तो उससे रिलेटेड भी मैसेजेस आते हैं कि ना तू अपने घर की चौखट पर ना दोनों तरफ तेल का दिया जलाया कर, उसमें थोड़े से तिल डालकर, ब्लैक कलर के जो तिल होते हैं, काले तिल, वो डालकर उसे जगा। इससे घर पे जो भी नेगेटिविटी है वो प्रवेश नहीं करती। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप ना कैसे पल पल हमें बताते हो, अगर हम पे कोई कष्ट, बीमारी आने वाली होती है, कोई तकलीफ आने वाली होती है, तो भी गुरुजी किस तरह से आप उसे खत्म करते हो। शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की वड्याई ना सच में हम जितनी भी करें वो कम है। जब से संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी ने ना मेरी लाइफ को बहुत बदल दिया है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। संगत जी, जो मुझे पहले बहुत ही ज्यादा टफ लगता था, मैं सोचती थी कि ये चीज कैसे होगी, ये काम कैसे होगा। संगत जी, अब पता ही नहीं चलता कि वो काम कैसे हो जाता है। गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। हर एक चीज के लिए मेरे मालिक आपका शुक्राना। मेरे शब्द बहुत कम हैं, बहुत छोटे हैं आपके शुक्राने के आगे। आप हमें इतना कुछ देते हैं, हमारी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शादी के 10 साल बाद एक बेटा ब्लेस करा, उसके लिए गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमें ना कई लोगों ने कहा कि आप आईवीएफ ट्राई कर लो, आप ये कर लो, आप तो पता नहीं संगत जी क्या क्या लोगों ने कहा, लेकिन ना मुझे ना एक अंदर से गुरुजी पर भरोसा था कि नहीं, गुरुजी ना मुझे जब भी देंगे नॉर्मल डिलीवरी ही देंगे, मुझे किसी तरह की कोई चीजें यूज करनी नहीं पड़ेंगी, मुझे कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। बस गुरुजी अपनी कृपा हमेशा सदा ऐसे ही बनाए रखना, हमारा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना, हमारे सिर से अपना हाथ कभी मत उठाना मेरे मालिक। बस अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना, सारे विश्व का कल्याण करना, सारे जगत का कल्याण करना। शुक्राना मेरे मालिक, हमें अच्छी हेल्थ देने के लिए, मुझे अच्छा परिवार देने के लिए, मुझे अच्छे अंकल देने के लिए। मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मुझे बेबी बॉय ब्लेस करने के लिए, मुझे अच्छी फैमिली देने के लिए, हर एक चीज के लिए मेरे मालिक आपका बेअंत शुक्राना। अच्छी सोच देने के लिए, कभी किसी के लिए बुरा ना करें। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना मेरे दाता जी। कोई भी गलती हमसे हो जाए, कभी भी भूल चूक अगर हम गलती से भी कर दें, तो मेरे मालिक हमें बख्श देना। अगर आपको लगे हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो गुरुजी हाथ पकड़कर हमें पीछे खींच लेना, क्योंकि आप सब जानते हो, आपको सब पता है। आप कहते हो कि कभी किसी के साथ बुरा ना करो। अगर आपके साथ कोई बुरा करता भी है, आपको कभी कोई बुरा कहता भी है, तो आपने उसको जवाब नहीं देना। मैं देख रहा हूं, मैं सबको जवाब दूंगा। बस मेरे मालिक आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता जी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग में मैंने कुछ गलत कह दिया हो या फिर मेरी किसी बात से किसी संगत को बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और मेरे गुरु जी महाराज जी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं, आपको गुरु जी ने बहुत ही प्यारी सेवा दी हुई है। बस गुरु जी आप पर कृपा हमेशा बरसाते रहें, आपको, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें।
संगत जी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।